आ आ ओ कीर्ता। प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वयं पोर्टल के डोगरी भाषा के इस पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज हम जो विषय आपके साथ साझा करेंगे वो है टोन। जैसे कि आपको पता है, डोगरी सुरात्मक भाषा है। इससे शब्द का अर्थ बदल जाता है। सुर का अर्थ है भाषा में आवाज़ की ऊंच नीच, पिच या पिच में परिवर्तन का प्रयोग, जिससे शब्द का अर्थ या व्याकरणिक अर्थ बदल जाता है। डोगरी भाषा में कुछ अक्षर और चिन्ह ऐसे हैं जिनका उच्चारण गिरते सुर और चढ़ते सुर के साथ भिन्न परिस्थितियों में किया जाता है। ये अक्षर और चिन्ह हैं ग, ज, ड़, ब, द, ड़, हा, कामा तथा अतिरिक्त धीरे स्वरों का चिन्ह एक्स्ट्रा लॉन्ग वावल। गिरता हुआ सुर फॉलिंग टोन। यदि ये अक्षर ग, ज, ड़, ब, द, ड़ और हा शब्द के आरंभ में आते हैं तो इनका उच्चारण अपने अपने वर्ग के प्रथम अक्षर के समान हो जाता है, हा को छोड़कर। उदाहरण घर, जिसका डोगरी में उच्चारण होगा कर। पार, जिसका उच्चारण होगा पार। धन, जिसका डोगरी में उच्चारण होगा तन। यदि ये अक्षर शब्द के मध्य में हो तो इनका साथ ह्रस्व स्वर आ हो तो ये अपने मूल ध्वनि देते हैं। उदाहरण सांभना, पढ़ना, मांझना। एक्स्ट्रा लॉन्ग वावल अपग्रह का प्रयोग अतिरिक्त धीरे स्वर अपग्रह का प्रयोग संस्कृत भाषा की तरह अतिरिक्त धीरे स्वर प्लुत स्वर में किया जाता है। इसके प्रयोग से शब्द का अर्थ बदल जाता है। ये चिन्ह हमेशा शब्द के अंत में आता है। अतिरिक्त धीरे स्वर का चिन्ह आपको दिखाया जा रहा है। अतिरिक्त धीरे स्वर एक्स्ट्रा लॉन्ग वावल प्लुत स्वर आ, ई, ऊ, ए, ओ। चलो अब साधारण और एक्स्ट्रा लॉन्ग वावल दोनों शब्दों को पढ़ते हैं, जिससे आपको पता चलेगा उच्चारण में कैसे फर्क आ रहा है और इससे उसका अर्थ भी बदल रहा है। बी, गला, गला, तला, तला, दरी, दरी, सबा, सबा, अरा, रा, पला, पला। इन सब शब्दों के अर्थ आगे आपको बता दिए जाएंगे। नोट: अतिरिक्त धीरे स्वर का चिन्ह हमेशा शब्द के अंतिम स्थान पर आता है और केवल दिए आ, ई, उ, ए, ओ स्वर तथा उनकी मात्राओं के साथ ही प्रयोग होता है। शब्द के अंतिम स्वर की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे शब्द का अर्थ बदलाव आ जाता है। एपोस्ट्रॉफी, कामा। कामा शब्द की शिरोमणि रेखा के बीच लगता है। इसका प्रयोग डोगरी भाषा में ऊंचे स्वर को प्रकट करने के लिए किया जाता है और इसके प्रयोग से शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे खल, और एपोस्ट्रॉफी लगा के इसका उच्चारण होगा खल। खल है चमड़ा, खल है नीचे बिलो। गल, जिसका अर्थ है बात, और एपोस्ट्रॉफी लगने के बाद इसका उच्चारण होगा गल, गाल हमारे। अल, वो एक सब्जी है, और अल उस साइड। जिंदे, मेरी जान। जिंदे, किनके। कुन, गेहूं को लगने वाला कीड़ा है। कुण, कौन। ये थे कुछ डोगरी भाषा में सुर की उदाहरण, और आप उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि कुछ चिन्हों का प्रयोग करके शब्द में कैसे बदलाव आता है उच्चारण में, और उसका अर्थ भी बदल जाता है।